कमाल हो गया, धमाल हो गया सिडनी में। आज मैच हुआ सिडनी में, पर दर्द नहीं हुआ किडनी में, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी। चेजिंग टीम मैच जीत गई, भारत श्रृंखला जीत गई T20 अंतरराष्ट्रीय की। 195 का लक्ष्य था, पर क्या उम्दा बैटिंग करी, क्या धमाकेदार बैटिंग करी आज भारत ने। और पहुंच गया, आपको दिखाएं मैच समरी के। टॉस जीतकर भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया को कहा बल्लेबाजी करने के लिए, और 194 रन लगाए थे ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा के। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, बहुत ही ऊंचा लक्ष्य है, आकाश में लक्ष्य घूम रहा था, पर हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, विराट कोहली सब ने कड़ी बढ़िया बल्लेबाजी और ले आए मैच को। 2 गेंदें बाकी थी, हाथ में अभी 6 विकेटें। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स बिग बॉस लाइव। मेरे साथ आकाश चोपड़ा और आशीष नेहरा। खुश तबात होंगे आज आप, खुश तबात होंगे। हाँ आकाश। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इतनी आसानी से या कहीं इतना बड़ा टोटल चेज होता नहीं है आसानी से। बड़ा मुश्किल काम होता है, इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक 80-90 रन की पारी थी और सिंगल हैंडेडली कोई अंत तक खेल को लेकर गया हो, और उनमें से वो तीनों नहीं थे, वो टॉप 3 में से कोई नहीं था जो अंत तक था। हार्दिक पांड्या आए, लेकिन आपके पास जाडेजा नहीं थे। आपको पता है कि नंबर 6 पे एक नया बल्लेबाज खेल रहा है। अगर आप किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए तो 195 रन बनाना इट इज हरक्यूलियन टास्क। और तारीफ के पुल बांध दीजिए, कसीदे लिखिए, पढ़िए। हार्दिक पांड्या जो काम कर रहे हैं ना बतौर बल्लेबाज, उसका तो हम बड़े लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा बैट्समैन जरूर आए और वो एंड में छक्के लगाए, जो महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह किया करते थे। उनके बाद से तो मतलब सिर्फ इंतजार की हम घड़ियां गिन रहे थे कि कोई तो आएगा जो ऐसा काम करेगा। वो हार्दिक पांड्या ने अब करना शुरू कर दिया। आया है, और क्या आया है आशु। ओहो, बिल्कुल, इसमें देखिए कोई शक नहीं। और उनके पास ऐसा नहीं कि केवल ना कभी कभार हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कि 2 4 6 मैच में किसी के रन बन गए और आगे जाके वो खिलाड़ी इतना कर नहीं पाया कि शुरू में कर दिया, कि गुण और क्षमता नहीं है। देखिए हार्दिक पांड्या जिस तरीके से हिटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से गेंद उनके बल्ले पे लगती है, जो उनकी गुण है, क्षमता है, प्रतिभा है बल्ले के साथ, उसमें कोई कमी नहीं है। आप बात करें चाहे तेज गेंदबाजी की, चाहे आप बात करें फिरकी गेंदबाजी की, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को भी जिस तरीके से खेल रहे हैं, कि अगर आप बात करते हैं ना आउटसाइड ऑफ स्टंप बाउंसर डालने की, तो थर्ड मैन पे अच्छा खेलते हैं। उनको अपनी गेम भली भांति पता लगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गौरव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, कि आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस, इस समय कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल ऊपर है। साफ झलकता है कि जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, सिंगल मना कर देते हैं कभी कभार। आज भी अगर आप देखें जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे, क्योंकि उनको पता कि अगर उनके बल्ले पे लगी तो गेंद सीमा पार है। आसान नहीं होता जब आप दबाव में होते हैं। विराट कोहली के आउट होने के बाद भी अगर वहां विराट कोहली खड़े होते ना श्रेयस अय्यर के साथ, और बतौर दर्शक अगर आप मुझसे पूछे तो अभी सब जितनी क्षमता और गुण की हमने बात करी, हार्दिक पांड्या की हमने जो अभी चर्चा कर रहे थे, तो मैं ज्यादा बैंक करूंगा अगर विराट कोहली आउट होगा तो भी आप गेम में, अगर उस समय आप हार्दिक पांड्या आउट हो जाते तो ऐसा नहीं कि विराट कोहली ने वो काम किया नहीं है, कर नहीं सकते। और जब आप बड़े बड़े छक्कों की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या सबसे आगे हैं। मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में जो आप फिनिशर्स के रोल की जो बात करते हैं नंबर 5 6 पे। और यहाँ पर सराहना करनी होगी कप्तान विराट कोहली की, रवि शास्त्री, कि उनको श्रेयस अय्यर से आगे भेजा, जो हम अक्सर चर्चा कर रहे थे। वो बहुत अच्छा निर्णय। और आज छक्के तो हार्दिक पांड्या ने मारे ही, और गेम जो है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कभी भी अंत में कोई हबड़ा धबड़ी थी जैसा आशीष कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, क्योंकि ये जो अटैक रहा है पहले 1 2 ओवर को छोड़ के, उसके बाद शिखर धवन ने जो अटैक किया, फिर विराट कोहली ने जब गियर बदला और उन्होंने अटैक किया। और छक्कों की बात करें आकाश, एक छक्का जो विराट कोहली ने मारा कभी देखा नहीं है वहां से हमने। पर और आप भी मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है वो कौन सा है छक्का। हाँ, उस समय मैंने ट्वीट किया कोहली डिविलियर्स, क्योंकि ये बिल्कुल सही। वो संगत का असर नजर आया कि इस जो प्रकार के हार्दिक ने सीखा है धोनी से, आज दिखाया उन्होंने, विराट ने सीखा एबी से। लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हाँ एब्सोल्युटली। और बहुत पास से उनको करीब से हर साल खेलते हुए देखते हैं, और थोड़ा सा ऑ में भी रहते हैं। बहुत रिस्पेक्ट है, सम्मान करते हैं एबी डिविलियर्स की स्किल्स का। और आई एम श्योर अपने खेल में कुछ ना कुछ सुधार हर खिलाड़ी लाना चाहता है। इस खिलाड़ी का सुधार जो वो हर बार दिखता भी है। तो ये वो शॉट था जिसको हम कभी नहीं देखते थे, हाई रिस्क शॉट होता है, पर उन्होंने अब ये भी अपनी वो जो बैटिंग की शैली में अगर शामिल कर लिया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ से आगे किस शॉट का चयन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जब तीर आपके तरकश में होते हैं ना, तो कई बार आप इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा तीर इस्तेमाल किया जाए। और ये जो 24 बॉल के 40 रन थे, ये जरूरी है याद करना कि पहले 6 7 बॉलों पे शायद 5 ही रन बने थे। तो ऐसा लग रहा था कि जब शिखर धवन के साथ खेल रहे थे कि शिखर धवन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कप्तान जो है वो धीमा खेल रहे हैं। फिर वो एक शॉट आया और फिर सब कुछ बदल गया कि अब वो जो कहते हैं ना बैटरी चार्ज हो जाती है, स्विच ऑन हो जाता है, तो वो ऑन स्विच नजर आया।
और आज चाह रहे थे कि वो अंत तक बने रहते। चलिए आउट हो गए डैनियल सैम्स की गेंद पर, और डैनियल सैम्स की जो गेंदबाजी करवाई गई है उस पर चर्चा तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारी हम करेंगे, पर विराट कोहली की पारी महत्वपूर्ण थी। ये जब ऐसा रन चेज रहता है तो वो 200 के करीब के स्ट्राइक रेट पे सबको भागना पड़ता है, और ये काम करके दिखाया शुरुआत से लेकर अंत तक। देखिए टीम एफर्ट, जब आप इतना बड़ा स्कोर चेज कर रहे होते हैं ना, कि आज अर्धशतक सिर्फ शिखर धवन ने बनाया है, बाकी आप केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सबका कंट्रीब्यूशन है। जैसे आकाश ने कहा, मैं तो कहूंगा पहले 9-10 गेंदों में उनके 9-10 रन थे, और जब एक बार संजू सैमसन ने आके 1-2 हिट लगाई, जब संजू सैमसन आउट हुए तो फिर विराट कोहली केवल ये नहीं देख रहे थे कि मुझे क्रीज पे खड़े रहना है, उनकी यही ताकत है कि वो स्कोरबोर्ड देख के खेलते हैं। जिस तरीके से शिखर धवन आउट हुए 50-52 पे, वहां पर आप बहुत कम देखेंगे विराट कोहली जब उस तरीके से खेल रहे हो आउट हो, वो खेल को और डीप लेके जाते हैं। तो आज आपने ये बात कही ना कि ऐसा नहीं कि वो वहां पे खड़े रहेंगे, आज तो इनफैक्ट उल्टा है, नॉर्मली भागते हैं, आज खड़े खड़े रह के छक्का चौका, आज इनफैक्ट खड़े रह के ही उन्होंने गियर बदला अपना। और जब आप 200 के आसपास का लक्ष्य चेज कर रहे होते हैं तो आपको कुछ ओवर चाहिए होते हैं जो गेम को चेंज कर दें बिल्कुल। और ऐसे 2 ओवर आई थिंक, एक तो पावर प्ले में देखा वो ग्लेन मैक्सवेल का ओवर, आकाश बहुत महंगा पड़ा वो ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि रुख बदल दिया थोड़ा वो गेम का। हाँ, उससे एक्चुअली पिछले ओवर में एक इंसिडेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो जो नो बॉल थी, नो बॉल के बाद नेक्स्ट वो फ्री हिट थी, उस पे छक्का लगाया, और वो जो कवर्स के ऊपर से फास्ट बॉलर को छक्का, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस समय सिर्फ केएल राहुल ही मार रहे हैं इतनी कंसिस्टेंटली। जबरदस्त वो शॉट था, 90 मीटर का छक्का था। और वहां से अगला ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप किसको लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़े से फ्लड गेट्स खुलने शुरू हुए थे। आप बतौर कप्तान आपको एहसास हो जाता है कि अब यहाँ गियर बदलने लगे हैं, अब आपका बेस्ट विकल्प कौन है। कप्तान वेड गए ग्लेन मैक्सवेल की तरफ। याद करने योग्य बात है कि डैनियल सैम्स ने पहला ओवर डाला था और बड़ा अच्छा ओवर डाला था, कुल 4 रन दिए थे, 2 दुक्के, और 2 बार बीट भी किया था केएल राहुल को, पर उसके बाद वो बहुत देर तक नजर नहीं आए। चाहे तो वैसे एक के बाद तीसरा ओवर उनसे करवाना चाहिए था, अगर वो तीसरा नहीं तो चौथा तो पक्का करवाना चाहिए था, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग करने आए। वो थोड़ा सा ही मिस्ड ट्रिक। मैथ्यू वेड रोज कप्तानी करते नहीं है इस टीम की, नए कप्तान है तो शायद उनको हम थोड़ा सा अलाउंस की गलती हो सकती है, पर इट वाज एन इंपॉर्टेंट मोमेंट। वो जो फ्री हिट, छक्का, ग्लेन मैक्सवेल का ओवर, खेल जो था वो बड़ी तेजी से बदला। और मैं तो खुश हूं, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एक तो इंडिया जीत गई, और क्योंकि वो रन बने, मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा प्रेडिक्शन राइट आएगा 60 का, बिल्कुल डॉट 60 पे आके गिरे हम, तो मैं बन गया बाबा गौरव कपूर, मैं बन गया जी एक्सपर्ट ऑफ द डे। 60 बिल्कुल, ना 59 ना 61। तो अगर आप लोग की कोई कुंडलियों की मैचिंग है, बच्चों का नामकरण है, लॉटरी के नंबर पिक करने, जरूर मुझे फोन करिए। मैं वी हैव नो अदर ब्रांचेस, पर कोशिश जरूर करूंगा। मैं कमीशन सिर्फ 60% ही लूंगा, क्योंकि 60 रन का था ना, तो 60% कमीशन लूंगा। कोविड की वैक्सीन कब आएगी सर? मेरे हिसाब से 15 अप्रैल को। नहीं, 1 अप्रैल को। इनको बंद करो, ये गलत है। 1 अप्रैल साल नहीं बोला मैंने। देखिए, किसी ना किसी 15 अप्रैल को आपके घर पे मैं वैक्सीन जरूर पहुंचा दूंगा। इसलिए नीचे लिखती है प्लीज, वो जो होता है ना, कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, फाइन प्रिंट को जरूर पढ़ें साइन करने से पहले। पर आज अगर हम फाइन प्रिंट को देखें तो फाइन प्रिंट में ये नजर आता है कि जो डैनियल सैम्स थे, जैसा कि आकाश ने कहा, उन्होंने डाला अच्छा ओवर, पर उसके बाद मैथ्यू वेड ने उनको वैम बैम थैंक यू सैम्स कर दिया। आशीष, देखिए, मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये चीजें, जिस तरीके से पहला ओवर किया डैनियल सैम ने, फिर शॉन एबर्ट ने, उसके बाद आपने तीसरा ओवर एंड्रू टाई को लेके, और चौथे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल, वहां पर आप केएल राहुल खड़े हैं, अगर गेंद घूम रही हो, 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, आप 140 डिफेंड कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि कोई तो कारण होना चाहिए। कुछ भी नहीं था, आपके पहले 2 ओवर इतने अच्छे गए, आप डैनियल सैम को 1 और ओवर करा सकते हैं जी। उसके बाद आप शॉन एबर्ट को भी 1 और ओवर करा सकते हैं। चलिए मैं उतना दूर नहीं जा रहा, कभी कभार आजकल सोच चलती है मॉडर्न डे क्रिकेट की, जो आप बात करते हैं ना, कि बल्लेबाज को ना यूज टू होने देना सेम गेंदबाज का, इसलिए बदलाव करते हैं। तो अगर आपने बदलाव करने, एक बदलाव तक मैं तो ये कहूंगा कि पहले जिस तरीके से 1-1 ओवर गया दोनों गेंदबाजों का, दोनों को आप 2-2 ओवर करा सकते थे, पर कम से कम 1 से तो कराइए। उसके बाद अगर आप एडम ज़ैम्पा को भी लाते हैं, मैं तो भी सोच लेता कि जी आपके सबसे प्रमुख गेंदबाज हैं, आप विकेट लेने के, आप लेके आए हैं केएल राहुल के सामने ग्लेन मैक्सवेल को। पर अक्सर देखा गया है नेट्स में देखिए, अक्सर देखा गया है कि जब T20 मुकाबलों में ना ये कप्तान ये वाली चाल कभी कभार जब चलते हैं, और अगर पड़ जाए वो पासा, तो फिर आप उस पर बिलीव करने लगते हैं, जो कि गलत सोच है बहुत। तो जिस तरीके से भारत ने पहले पावर प्ले, जब आपका 6 ओवर में 60 रन का हो गया और 1 ही विकेट गिरी है ना, तो आप हमेशा गेम में हैं। अगर आपको अभी तो 194 चाहिए, अगर 200 205 भी चाहिए, 5-10 रन ऊपर नीचे, तो आप हमेशा गेम में हैं।
अगर बल्लेबाजी अच्छी हुई, जी हाँ, बड़े अच्छे कई स्ट्रोक लगाए, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं, इसीलिए 60 रन बने। अगर बल्लेबाज गेम आपसे दूर ले जाए, मैं समझ सकता हूँ, पर आपके जो हाथ में, हम हमेशा शो में चर्चा करते हैं कि ये जो T20 मुकाबला है, मेरी सोच हमेशा ये है कि यहाँ पे जो कप्तानी है ना, वो 50 ओवर और टेस्ट मैच से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको दिमाग लगाना होता है, ऑन द टोज वहां पे रहना होता है और उसी समय निर्णय लेने होते हैं। क्योंकि और ये बोल्ड तो के और साथ ये गेंद कोई, हो जाती है। देखिए, और ये कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि कोई बहुत सोचना पड़ता, कि जिस तरीके से गेंद चला भी डैनियल सैम्स का, उसके बाद भी आप एंड्रू टाई को लेके आए। एंड्रू टाई किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ज्यादातर नकल बॉल, स्लोअर वन, बिल्कुल आगे, उनकी लेंथ भी आगे पीछे करते रहते हैं। हालांकि जब उनको आपने तीसरा ओवर दिया, नो बॉल तो होनी नहीं चाहिए, वो तो क्राइम है, पर चलिए किसी से भी गलती हो जाती है। उनकी गति भी काफी बढ़ गई, 140 की भी कुछ उन्होंने 1-2 गेंदें डाली, की जोर लगाया उन्होंने, पर वो ऐसे गेंदबाज नहीं है, उनको आप 6 ओवर के बाद इस्तेमाल करिए। आपने ये गलतियां करी, इसी के चलते आप मोजिस रॉड्रिग्स को केवल 1 ओवर करा पाए, जिनके पास काफी अनुभव है, इस ग्राउंड पे खेलते रहे हैं, पिछले मुकाबले में इतनी अच्छी गेंदबाजी करी है, तो वेस्ट हो गए ना आपके गेंदबाज। आपको आज मैक्सवेल की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लगता है कि शिखर धवन बड़ा मार रहे हैं और 6 ओवर के बाद आप लाते, जैसा मैंने पहले कहा, गेंद घूम रही, कुछ तो कारण होना चाहिए ना, जब आप गेंदबाज को, मैक्सवेल जैसे गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए लाते हैं। सर कभी कभी क्या हो जाता है ना, कभी कभी कप्तानों के साथ क्या हो जाता है आकाश, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कभी कभी इतने विकल्प आ जाते हैं ना आपके पास, और आज अगर अनुभवी कप्तान ना हो, जैसे मैथ्यू वेड नहीं है आप कह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा विकल्प भी हो जाते हैं, कहते ओ बहुत ट्रॉफियां मिल गई। नहीं, ये एब्सोल्युटली बात सही है, दोनों चीजें गलत है। देखिए, पहले जब फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा कोहली के हाथ बंधे हुए थे, अब हाथ बंधे होना भी गलत है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलता कि अब कैसे मैं ये काम चलवाऊं, क्योंकि एक बॉलर महंगा पड़ रहा है, दूसरे का कब करवाना है, मेरा सबसे विकेट टेकिंग बॉलर तो एक है, लेकिन सामने लेफ्टी खेल रहा है, इसके ओवर निकलवा दूंगा तो क्या करूंगा, तो वो परेशानी होती है अगर आपके पास कुछ ना हो। अब जब बहुत कुछ हो जाता है तो फिर आप खर्चीले भी हो जाते हैं थोड़े से, कि चलिए अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ओवर इधर एक ओवर उधर, बहुत सारे विकल्प हैं। अभी तो मार्कस स्टोइनिस ने हाथ ही नहीं खोले। तो हो सकता है वो तो चाहे चोट की वजह से शायद अभी उनको और वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, चोट की वजह से ही गए थे, वरना अभी तक लगातार खेलते हुए आते। इसी मैच में दोबारा नजर आए हैं, पर बात तो बिल्कुल सही है कि ग्लेन मैक्सवेल ने क्यों बॉलिंग करी, पिछले मैच में बॉलिंग करते नजर नहीं आए थे, यहाँ पे क्यों बॉलिंग करने की जरूरत पड़ी, और वो भी पड़ी तो सर्कल में पड़ी, शुरुआत में विकेट कोई चटकाया नहीं गया था, तो वहां पर आप जो दबाव बना के रखा उसको बनाए रखिए। आई एम कंप्लीटली विद यू गौरव, की जब बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं तो इट्स लाइक अ लिटिल बॉय इन अ कैंडी स्टोर, वो सारी कैंडीज अच्छी लगती हैं, पर ज्यादा खाओगे तो फिर वो कहते हैं ना, दांत खराब। अगर ऐसी दिक्कत है तो फिर आप डार्सी शॉट को भी करा लेते हैं। मार्कस स्टोइनिस तो हम सोच रहे हैं कि शायद चोट लगी हुई है, क्योंकि देखिए, मैं गेंदबाजी के नजरिए से बता रहा हूं कि आपको T20 मुकाबले क्या है, कि आप बतौर गेंदबाज की, बैट्समैन तो बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं आजकल, यॉर्कर पे भी छक्के लगाते हैं, ऑस्टम के बाहर अगर यॉर्कर हो उस पर चौका लगा देते हैं, तो बतौर बॉलर आपको और आप क्या कर सकते हैं बेटर, आपकी ताकत क्या है, उन चीजों पे तो टिकिए। जैसे डैनियल सैम देखिए, नौजवान गेंदबाज हैं अभी, और मैंने बहुत सारे गेंदबाज देखे हैं, और मैं तो आकाश से भी जानना चाहूंगा कि आजकल ना ऑस्टम के बाहर लगातार लोग गेंदबाजी करते हैं, यॉर्कर थर्डमैन भी ऊपर होता है और पॉइंट भी सर्कल के अंदर होता है। और आज तो ये काफी भारी प्राइस पे करा उन्होंने इस देखिए, टैक्टिक के लिए। विराट कोहली ने भी एबी डिविलियर्स वाला शॉट एक ही खेला है, हार्दिक पांड्या को हमने कभी नहीं देखा खेलते हुए, ठीक है, तो आपका फाइन लेग अंदर है, आप अपना स्क्वायर लेग भी अंदर ले लीजिए। एंड्रू टाई ने भी जो गेंदबाजी करी है, उधर एक चौका थर्ड मैन और कीपर के बीच में से गया, एक कवर्स के ऊपर से गया, उन्होंने चारों गेंद वही डाली है हार्दिक को। अरे अगर बल्लेबाज आउट हो गया तो आपकी जान बचेगी, वो तो आप प्रे कर रहे हैं ना, पर अगर वो आउट नहीं हुआ, मुश्किल होता है, तो क्या आप बगैर उसे आउट करे 8-10 रन का ओवर डाल सकते हैं? तो वो देखना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि जिस तरीके की फील्ड भी ली हुई थी गेंदबाजों ने या मैथ्यू वेड ने, वो मेरी समझ से तो काफी परे थी। और हम आइए, सबकी तो बात कर ली हमने, पर हमारे गब्बर की नहीं बात करी। चलिए गब्बर की बात तो करें, क्योंकि आज गब्बर बिल्कुल शेर था। गब्बर ने तो गेंदबाजों के हाथ काट दिए हैं। ये देखिए, अगर आप 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, और मजा आया देख के आकाश। एक दो तो मतलब जो छक्के थे करारे थे, एक तो बिल्कुल जो लेग साइड के ऊपर फाट करके आवाज भी बड़ी अच्छी आई थी, मजा आता सुन के। शुरुआत ऐसा नहीं था कि जैसे फरारी की तरह शुरुआत हुई हो, शुरुआत थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आए, अच्छी माइंड स्पेस में। अगर आप पिछले 12 महीने को देखें, जिसमें से 6 महीने चाहे क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन आप उससे पहले भी इनके अगर T20 मुकाबले देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप थोड़े से और बेबाक बेफिक्र अंदाज में शिखर खेलते नजर आ रहे हैं। और जब ऐसा खेलते हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर है। 2 शतक जड़े हैं, अभी IPL की बात कर रहे हैं। T20 में एक बात इनके जहन में जरूर है कि मैं नंबर 1 ओपनर नहीं हूं, और वो एक बात जब आपके जहन में रहती है तो वो उतना दबाव आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन को,
इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि ये जब आ रहे हैं तो उस बारे में उतना नहीं सोच रहे और ये जानते हैं कि यही मेरा खेलने का तरीका है, इस तरीके से मैं खेलूंगा तो इस टीम में रह सकता हूं, वरना इस टीम का ये बात तो पक्की है, अगर यही शिखर धवन मान लीजिए जो पुराने वाले शिखर धवन 3 साल पहले वाले T20 के शिखर धवन हो, तो फिर जैसे ही रोहित आएंगे ना तो आप शिखर को बाहर भेज देंगे। अभी क्या होगा, अभी रोहित आएंगे तो शिखर वहीं रहेंगे, केएल राहुल को आप नीचे कर देंगे, चाहे वो सही है या गलत है वो अलग डिबेट होगी, पर अभी शिखर उतना काम लगातार करते आ रहे हैं पिछले जितने भी इंडिया के लिए उन्होंने T20 मुकाबले खेले हैं कि आप कहेंगे इनको खिलाना चाहिए, खिलाना पड़ेगा, खिलाना सही है। अब उसके चलते केएल राहुल के साथ थोड़ा अन्याय भी हो जाएगा, तो सो भी। देखिए पहले 50 ओवर के जो मुकाबले हैं उनमें भी सेट होके आउट हो गए, पहले T20 में रन नहीं बने, तो इनके लिए बहुत जरूरी था आज रन बनाना, कि सीनियर खिलाड़ी जरूर है, पर जैसे आकाश ने कहा उनको भी पता है अपने जहन में कि अगर यहाँ पर रोहित शर्मा आएंगे और मैं अभी टेस्ट मैचेस में हूं नहीं तो मेरे ऊपर अतिरिक्त दबाव है। नहीं, वापसी कर रहे हैं टीम में, वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इंजरी थी या छोड़ दिया गया था उनको, तो वापसी भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से मतलब वो भी एक्स्ट्रा दबाव रहता है आपके ऊपर। देखिए केएल राहुल तो अभी उनको पता है कि टेस्ट मैच की टीम में भी हैं और सब केएल राहुल की बात भी कर रहे हैं, और उम्र का भी बहुत बड़ा फर्क है, जब आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में ये फर्क होता है कि केएल राहुल गब्बर से काफी छोटे हैं, तो आपके जहन में ये सब चीजें चलती हैं। पर मेरी और आज मिचेल स्टार्क नहीं थे, जॉश हेजलवुड नहीं थे, जब उस तरीके के गेंदबाज होते हैं तो शिखर को दिक्कत होती है। पर मैं ये कहूंगा कि जब आपको पता है कि आपका कैरियर यहाँ पे खड़ा है तो कभी कभार आप इस तरीके के निर्णय लेते हैं कि मैं समय लेके अपने रन बनाऊं, वो आप 50 ओवर में जरूर कर सकते हैं, पर T20 मुकाबलों में और खासतौर पे जब 194 चाहिए आप कर नहीं पाएंगे। अगर यही रन 150 चाहिए होते तो शायद कभी कभार बल्लेबाज क्या करते हैं, मैं सेट हो जाऊं, थोड़ा समय ले लूं, वो भी एक बड़ी समझदारी है। पर आज जिस तरीके से शिखर धवन खेले, आउट गलत समय पे हुए, मैं कहूंगा बड़े नाखुश होंगे अपने आप से सेट होकर, जिस प्रकार आउट हुए कि जहां 50 बनाए थे यहाँ पे भी एक मौका था और एक 75-80 रन बनाने का। टीम मुकाबला जीत गई है, पर और बेहतर आप अपना मनोबल आपका ऊपर हो जाता और आसानी से जीत जाते। मुश्किल होता है T20 मुकाबलों में किसी भी बल्लेबाज या गेंदबाज के लिए, वो मैं मानता हूं, पर शिखर धवन जरूर अपनी इस पारी की ओर नजर करेंगे, अच्छी चीजें लेके जाएं अपने घर, पर जरूर अपने आप से बात करें कि 52 पे आउट हुआ और 70-80 का आज मौका था, क्योंकि जब कंपटीशन ऐसा होता है ना, जब इस तरीके का कंपटीशन हो तो आपको ये सब चीजें आप मजबूर हो जाते हैं सोचने पे, और उनकी जितनी उम्र है अभी काफी उनको एक्सपीरियंस हो गया, उनकी तो सोच अब पुख्ता हो जानी चाहिए। नहीं, करनी पड़ेगी आपको। और एक पर अच्छी बात अभी मैच के बाद ये हुई है कि हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच मिला, और हार्दिक पांड्या से जब पूछा गया तो एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा मेरे हिसाब से तो भाई नटराजन को मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, क्योंकि जिस ग्राउंड पे जिस मैच में सब बॉलरों की धुलाई हुई है और सबका हिसाब खाता खुल गया है, उसमें जैसी बॉलिंग उन्होंने डाली है तो उनको मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच। और इस बात से आशीष तो बिल्कुल खुश होंगे, अरे बैट्समैन कह रहा बॉलर को दे दो भाई, क्या चाहिए, चाहते क्या हो, क्यों नहीं देते बॉलर को? देखिए ऐसी जो ये टिप्पणी जो आप कह रहे हैं ना, ये हार्दिक पांड्या जैसा इंसान ही कर सकता था, उसको उनके साथ मैं खेला भी हूं, और अभी जहां पर वो अपने कैरियर में खड़े हैं, जो अभी हम शिखर धवन की हम बात कर रहे थे, अगर शिखर धवन को ये मैन ऑफ द मैच मिलता तो वो शायद नहीं कहते ये बात, वो कहते मुझे दीजिए जी, मेरे को जरूरत है, मेरे को यहाँ पे रहना है अभी 50 ओवर में T20 में। जो हम हार्दिक पांड्या की पहले भी बात कर, जब आपको पता है ना कि आप सर्टन है, तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है, या आप जो हम ड्रेसिंग में बात करते हैं ना कि सर ये हल्के में ले रहा है, ये ना ये इजी ले रहा है बहुत, इसको लग रहा है ये पक्का है टीम में, जब तक ड्रॉप नहीं होगा ना ये मानेगा नहीं, तो दो ही चीजें होती हैं। तो हार्दिक पांड्या उससे तो मेरे को लगता है बहुत आगे निकल गए हैं, इसीलिए वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 194 रन बने, और मैं उनकी बात से सहमत हूं। हालांकि मैं ये तो कहूंगा कि इस मुकाबले में तो मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या का ही बनता था, क्योंकि उन्होंने मुकाबला बड़प्पन है उनका, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पर इसमें कोई शक नहीं कि नटराजन ने अपना जो रोल है ना वो भली भांति प्ले किया है बिल्कुल, कि 194 रन के मैच में इतने कम रन देना, और मैं आंकड़ों पे जाने वाला इंसान बहुत कम हूं जब बात खासतौर पे गेंदबाजी की आ जाती है, विकेट उनको शुरू में मिली वो छोड़िए, जिस तरीके से भी उन्होंने आखिर के जो 2 ओवर डाले ना, कि उनको जो आता है दिया, सिर्फ अपने पूरे स्पेल में एक चौका दिया, ये आप देखिए जिसमें और केवल रन बने हैं, एक चौका दिया उन्होंने, वो भी लास्ट बॉल पे। और मैं ऐसा नहीं कि वो फिर यॉर्कर्स उन्होंने डाले, फिर बात वही आ जाती है कि केवल उनके यॉर्कर ही नहीं है, अभी वो और चीजें ऐड करते जा रहे हैं, लेंथ गेंद भी डाल रहे हैं, स्लोअर वन बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से, तो ये क्या दर्शाता है कि बेटर होते जा रहे हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगा। और एक और बात दर्शाती है, देखिए अच्छी बात जो दर्शाती है, पहले मैच में रविंद्र चहल को आप दे सकते थे मैन ऑफ द मैच, यहां पर आप हार्दिक नटराजन को दे सकते थे मैन ऑफ द मैच, तो 2 मैच में लगातार आपको हर पारी का एक नया विनर मिला है, तो वेरी हार्टनिंग टू सी कि 2 मैच में 4 मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंसेस आपके खिलाड़ियों ने दी है, तो भाई वेल डन। और उसमें से एक भी खिलाड़ी विराट कोहली नहीं है, उसके बावजूद आप, और शिखर धवन भी नहीं है, और केएल राहुल भी नहीं है, और उसके बावजूद आप 2 मैच जीत गए हैं, वेल डन यार, बहुत बढ़िया। और यही इनफैक्ट विराट कोहली ने भी कहा कि बिना रोहित, बिना बुमराह के हम जीत रहे हैं, तो यही है कि सीनियर खिलाड़ी जो हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो आपको जिताते हैं मैच, उनके बिना भी बाकी प्लेयर जो हैं अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। और विराट कोहली ने ये भी कहा कि मैं एबी डिविलियर्स को एक क्लिप भेजूंगा व्हाट्सएप पे और उनको बोलूंगा कि भाई कैसा लगा भाई, बड़ा भाई कैसा लगा, तो ये भी कहा उन्होंने। और अब हार्दिक पांड्या ने उसके बाद ये भी एक और बात कही थी एमएस धोनी के बारे में। हम उनकी अभी बात कर रहे थे कि 6 मार के मैच जो उन्होंने खत्म किया, 2 गेंदें बाकी थी। एमएस धोनी तो 1 गेंद बाकी होती है, लास्ट गेंद पे खत्म करते हैं। उन्होंने कहा मैं उनकी तरह नहीं कर सकता लास्ट बॉल पे, मुझे थोड़ा पहले करना होता है। मैं बिल्कुल समझता हूँ हार्दिक आपकी बात, क्योंकि वो आइसबर्ग है थोड़े, जो वो करते हैं ना दूसरे करें तो गैस हो जाएगी उनको, ठीक है। तो अगर 2-3 बॉलें पहले कर रहे हो, वेरी गुड, हम सब के लिए भी थोड़ा अच्छा है। नहीं तो हमारी भी दिलों की धड़कन जो है ना, वो एमएस धोनी ने बड़ी टेस्ट कर लिया, थोड़ी उम्र हो गई है, तो थोड़ा पहले जिता दो। वेल डन हार्दिक। आइए हमारी माय 11 सर्कल की अल्टीमेट टीम ऑफ द डे देख लेते हैं, और आप लोग जरा टैली करिए कि इनमें से कितने खिलाड़ी आपके पास थे। मैथ्यू वेड, उनको अगर आप बनाते कप्तान तो सबसे ज्यादा अंक उन्होंने दिलाया आपको। शिखर धवन, तो दोनों बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जो हैं उनको अगर आपने रखा होता टीम में, देखिए सलामी बल्लेबाजों को तो रख ही लेना चाहिए आपको टीम में, सबसे ज्यादा चांस होता है कि वो आपको अंक दें। आइए देखें कि हमारे चैंपियन ऑफ द डे कौन है हमारे विनर। नजर डालते हैं, ये है निथि ओके। ओके, बहुत बढ़िया। अरे सर, ओके से तो बहुत अच्छा किया है आपने। और ये अब हाथी के आगे खड़े हैं, हाँ हाथी मेरे साथी। वेल डन नीति, कांग्रेचुलेशंस नीति और उनके हाथी दोनों ओके, बिल्कुल ओके, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। और आइए अब एक सवाल भी आया एक्चुअली, हाँ आस्क क्रिकबज़ लाइव पे, आइए वो सवाल ले लेते हैं। पहले तो मौका नहीं मिला प्री शो में, आइए एक नजर डालते हैं उस पे। ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, अपनी ऑस्टिन गाड़ी से ट्वीट कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज आकाश सर, उन्होंने कहा कि सारे जो बल्लेबाज हैं T20 स्क्वाड में वो 3 या 4 पे करते हैं कैन आईपीएल में। डू यू थिंक ऋषभ पंत कैन मेक इट टू T20 फेयर्स? क्योंकि नंबर 4 या 5 पे वो करते हैं, तो क्या आप उनको लाएंगे? व्हाइट बॉल इन्फोर्सर। देखिए बिल्कुल सही इनका सवाल है, और हम सबकी भी यही सोच थी, एक्चुअली टीम इंडिया की भी यही सोच थी कि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हो सकते हैं। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट नो, कि अगर हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत और रविंद्र जाडेजा हो, ये आपके 5, 6, 7 हो, तो सडनली आपको लगता है कि क्या टीम है यार। अगर अच्छी शुरुआत मिल गई तो 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर आप टीम देखें तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन क्या ऋषभ पंत अपने लिए उतना काम करके गए हैं? इज ही एक्चुअली डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ? ये एक सवाल ऋषभ पंत को खुद ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आईपीएल देख ले तो ये 113 का स्ट्राइक रेट है, ये तो जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करेगा जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। T20 इंटरनेशनल्स की अगर आप आंकड़े देखें, सिर्फ आंकड़ों को छोड़ दीजिए, चलिए मान लिया युवा खिलाड़ी है, 25 T20 है, वैसे ठीक ठाक होते हैं, पर अगर आप उनको छोड़ भी दीजिए तो इनका जो आउट होने का तरीका था, और जब आउट हुए हैं, जब इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौके मिले हैं, तो इन्होंने ना उन मौकों को भुनाया नहीं है। और ये वो वाली कहानी है जो जैसे संजू सैमसन के बारे में आज हमने पहले कहा था, देखिए अनफॉर्चुनेट है, कम मौके मिलेंगे। आज जैसे वो उन्होंने रन बनाए, मतलब टीम की जरूरत थी, बड़ा शॉट मार के सामने से कोहली उस समय हल्का सा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कहा चलो मैं मारता हूं, लेकिन मारते मारते आउट हो गए। अब जब एक मैच और खेलते हैं और खुदा ना खास्ता अगर एक बार और ऐसा हो जाता है, तो पीछे पलट के देखेंगे तो कहेंगे मैंने तो वही किया जो मुझे टीम ने कहा था करने के लिए, उस समय की जो जरूरत थी, पर काम हुआ नहीं। तो अब ऋषभ पंत को भी ये समझना जरूरी था जब उनके पास मौका था, कि देखिए आप किस तरीके से आउट होते हैं, आप क्या मैच खत्म करते हैं नहीं करते हैं, आप किस अंदाज में उन मौकों को भुनाते हैं या छोड़ जाते हैं। तो वो काफी मौके वो छोड़ के गए हैं। ही हैज ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम एट दिस पॉइंट इन टाइम। टीम ने बाहर करा, अंदर करा, उसका ये सारे ना बहाने, वो हम बाहर बैठ के बात करें अच्छा लगता है, देखिए कि ये ठीक नहीं हुआ, ये टीम बदलाव करती है, ये थोड़ा सा वो इनकंसिस्टेंसी है या कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन बतौर खिलाड़ी आपको अपने आप को ये बताना है कि मेरे पास जब बल्ला था तो मुझे मौका था। तो आकाश चोपड़ा, आपने 40 नहीं, आपको 80 बनाने चाहिए थे, आपको 100 बनाने चाहिए थे, सिलेक्टर पे ड्रॉप नहीं कर पाते आपको। तो ये वाली बात ऋषभ पंत को अपने आप को बार बार बोलनी पड़ेगी कि अब जब मौका मिले, चाहे वो आईपीएल हो, टेस्ट क्रिकेट में भी आज वैसे इंडिया ए का जो मैच हो उसमें रिद्धिमान साहा कीपिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट की जगह भी खो चुके हैं। तो अगर वहां से कहां से आप शुरू हुए थे कि आप तीनों फॉर्मेट खेलते थे, वर्ल्ड कप के लिए आपको स्पेशल भेजा गया, यू वर दैट ब्लू आइड एक्स फैक्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट, अगर वहां से यहां तक का सफर हो गया है, युवा है अभी, बहुत मौका मिलेगा वापस आने का, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर हार्श होना पड़ेगा कि मैंने मौकों को सही तरीके से नहीं बनाया। आशीष, पैंट को इंडिया शर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी हमने जो पहले चर्चा करी ना कि या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है या आप ठड्डा ले लेते हैं। मेरी भी सोच ये है कि उनके पास गुण और क्षमता की कोई कमी नहीं है। और आईपीएल, इस साल की जो आईपीएल की बात करें, मैं तो देखिए उन्हें कभी नंबर 4 वैसे खिलाना नहीं चाहूंगा। वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं, या तो आप उन्हें बिल्कुल ऊपर भेजें पहले 6 ओवर यूज करने के लिए, या उनके लिए उतने ओवर ना बचे हो कि आप उनको जो कहते हैं ना इनिंग बिल्ड वाले, वो खिलाड़ी अभी वो है नहीं मेंटली। मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ,
कि हर खिलाड़ी का खेलने का तरीका होता है, और उनकी जो उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से चीजें चली, उनको खुद को ही अपने ऊपर जो है ना बैठ के सोचना होगा, उनकी खुद की गलती है। और मेरा पहले भी ये सोच थी, अभी भी ये सोच है कि जो टैलेंट उनके वापस वो जरूर आ सकते हैं। पर देखिए अगर आप उनकी फिजिकल एबिलिटी देखें, बहुत तगड़े हैं, पर अभी अगर आप आईपीएल में उनका साइज देखें, वेट उन्होंने गेन किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल 6 महीने खेले नहीं कोविड के चलते, बाकी खिलाड़ियों के साथ भी ये है। तो दिक्कतें रही हैं ऋषभ पंत के साथ, और आकाश ने भी जैसे मेंशन किया कि वो इंडिया ए का जो मुकाबला वहां भी वृद्धिमान साहा कर रहे हैं कीपिंग। तो क्या टेस्ट मैच में भी हो सकता है कि आपको ऋषभ पंत देखने को ना मिले? हालांकि इकलौते कीपर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में भी शतक बनाया है, ऑस्ट्रेलिया में भी शतक बनाया है। तो ग्राफ उनका काफी नीचे आया है। जी हाँ, आप उनको शायद और थोड़ा बेटर हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो टेस्ट मैच खेले, पर यह बात पक्की है कि ऋषभ पंत को अपनी पेंट तो ऊपर खींचनी होगी। अब स्प्रिंट लगाने के लिए इंडिया की शर्ट अगर वापस चाहिए, क्योंकि ईशान किशन भी बैठे हैं जब आप वाइड बॉल की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने किस तरीके की आईपीएल लगाई है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो फिर आईपीएल अच्छी लगाते हैं तो आपको ऋषभ पंत भी दिख जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। आईपीएल तो देखिए, आईपीएल हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ अगर आपने प्रदर्शन किया है, जो T20 होंगे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वो बिल्कुल ऐड होगा। पर एंड में अगर आपने प्रदर्शन अच्छा किया और आईपीएल में और अच्छा कर देंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि वर्ल्ड कप अभी भी बहुत दूर है, पर मैं ऋषभ पंत के कैरियर की बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत अगर संजू सैमसन के नंबर पे खेलेंगे बतौर लेफ्ट हैंडर, आपके पास सिर्फ ऋषभ पंत, एक माफ कीजिएगा, शिखर धवन है लेफ्ट हैंडर, तो ये टीम और तगड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि संजू सैमसन तगड़े प्लेयर नहीं है, पर नंबर 5 उनको आदत नहीं, या तो आप उनको आदत डालिए बड़े दिन, पर क्या T20 में आप इतनी दिन टिकेंगे? क्या आपको इतना मौका है? सॉरी, नंबर 4, तो वहां पे नंबर 4 जब वो खेलते हैं तो नंबर 5 श्रेयस अय्यर को खेलना पड़ता है, वो उनका भी नंबर नहीं है। तो एक्चुअल में तो अगर आप देखें तो ऋषभ पंत बिल्कुल फिट होते हैं, पर टीम में आज वो नहीं है। पहले मैंने भी बहुत बार ये बोला कि उनको होना चाहिए था, पर जब मैंने उनको आईपीएल में देखा, उनकी मेंटल स्टेट देखा, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, तो मैं भी अपने वर्ड्स वापस लेके नहीं, अभी चलो, कभी कभार खिलाड़ी को ये झटका भी बहुत जरूरी होता है कि आप ये ना सोचिए। और युवा खिलाड़ी हैं, बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, तो ये मत आप सोचिए कि भाई उनका बिल जो है वो कट चुका है। अरे जरूर आएंगे जरूर। युवा खिलाड़ी जो होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करना होता है। कभी कभी जब इतनी हवा जो आसपास, इतना माहौल आपके नाम का बन जाता है, कभी कभी शायद उसका भी दबाव हो जाता है। पर जरूर देखेंगे आप ऋषभ पंत को, अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद, पर देखेंगे जरूर। भाई अभी हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ। तीसरा और आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ये भी हो रहा है परसों सिडनी में, और जीत गए ना श्रृंखला अब तो। चलो, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू ऑन द शो। गुड नाइट, निकलते हैं हम। नहीं हो गया ना, क्या कर? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं इसके बारे में। मेरा जो मेन सवाल है, इस तीसरे और आखिरी 3-0 में अगर जीते तो कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं। ये अनबीटन स्ट्रीक का रिकॉर्ड है। आकाश, मुझे पता है आपको भी ये रिकॉर्ड्स थोड़े मेरे जैसे थोड़े अच्छे लगते हैं। ये तो राशु, मैं आपको भी बता दूं कि एक अनबीटन स्ट्रीक ना 12 मैचेस का हो जाएगा, तो फिर ये एक रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर जीते तो इक्वल हो जाएगा रिकॉर्ड। आई थिंक 2 टीमें ऑलरेडी हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ऑलरेडी इसमें है, तो इंडिया उस पर पहुंच जाएगी, और फिर 12 से 13 भी हो सकता है, पर पहले 12 तक तो पहुंचे, पहले रिकॉर्ड टाई तो कर दें जरा। एंड ऑफ कोर्स के टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो आप मैच तो जब भी जाते हैं खेलने तो जीतना चाहते हैं। पर सवाल यह है, दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं आकाश के, यार मेरे कुछ खिलाड़ी जो है ना, उनको अगर मैं कुछ मौका दे दूं, कुछ चांस दे दूं, क्या क्या करूं? आपके हिसाब से, आप अगर होते कप्तान, आप होते कोच, आपकी क्या सोच होती? देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये जो बाहर खिलाड़ी बचे कौन है, एक मनीष पांडे है, मनीष पांडे की जगह आप श्रेयस अय्यर, अगर पांडे जी फिट है तो पांडे जी को खिला लूंगा, क्योंकि पांडे जी को मैं फिर भी चाहता हूं एक बार और देखना, अगर वो फिट हैं तो। आज वो अनफिट थे, अब वो 2 दिन में क्या फिट हो जाएंगे, वी शैल फाइंड आउट। बाकी तो अब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, आप सीरीज जीत चुके हैं। शार्दुल ठाकुर अभी खेलेंगे, नटराजन को भी अभी आप खिलाएंगे, दीपक चाहर को अभी आप खिलाएं। मेरे विचार में आप कुछ ना बदलें। बाकी बाहर जो बैठे हैं, मयंक अग्रवाल को अगर खिला भी लोगे तो खिला के क्या पाओगे? और इस समय तो ये भी सवाल नहीं है ना कि वो इंडिया ए का मैच चल रहा है, किसी को रिलीज कर दो, वहां जाके प्रैक्टिस कर लो, वो तो ऑलरेडी मैच शुरू हो चुका है, तो वो भी आप नहीं खेल सकते। विराट कोहली के दृष्टिकोण से देखो, केएल राहुल के दृष्टिकोण से देखो, अंतरराष्ट्रीय मैच है। अंतरराष्ट्रीय मैच चाहे वो किसी भी कलर की गेंद से हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो जो प्रैक्टिस है, जो खेलने का अंदाज है, जो जस्ट कंफर्ट फैक्टर है कि आप लगातार मैच खेलते आ रहे हैं, उसका कोई सानी नहीं है। तो मेरे विचार में कुछ मत बदलो। 2-0 से 3-0 हमेशा अच्छी होती है। पुराने रिकॉर्ड्स को छोड़ भी दो ना सब कुछ, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बायलैटरल में ही होता है।
पर अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी टीम के वो जो स्पॉट्स आप ढूंढ रहे हैं, संजू सैमसन एक बार फिर नंबर 4 पर, वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर नई गेंद से, नटराजन एक बार फिर डेथ ओवर्स में, जरा उसको और एक बार और ट्राई कर लीजिए और आने वाली सीरीज के लिए और पुख्ता हो जाइए कि रोहित आएंगे तो सिर्फ मैं एक बदलाव करूंगा, बाकी सारी मेरी चीजें जो हैं वो फिट हैं, शामी आएंगे इसकी जगह, बुमराह आएंगे उसकी जगह, और मेरी जो कहानी है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। मैं तो उस लिहाज से देखूंगा आखिरी मुकाबले को। आशीष? नहीं, बिल्कुल मैं आकाश से सहमत हूं। देखिए, क्योंकि मेरे को याद आता 2015-16 में हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है कि हम एक दिवसीय श्रृंखला हार गए थे, टेस्ट श्रृंखला हार गए थे, और उसके बाद T20 हम 3-0 से जीते थे, और वापस आते हुए फ्लाइट में ऐसा था कि हम पूरा टूर बड़ा अच्छा करके आए हैं। तो यहाँ पे भी आप बड़े रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। जब आप 50 ओवर की बात करें, 375, 390, यहाँ पर अब आप 2-0 से आगे हैं, तो टेस्ट श्रृंखला पे भी इसका थोड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, खिलाड़ी बिल्कुल अलग खेल रहे हैं, पर जो मेंटल गेम की जो आप बात करते हो ना, उसका बड़ा फर्क पड़ जाता है। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी जो यहाँ 15-16 है ना, उसमें कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं कि जिसको आप देखना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, शामी है, मयंक अग्रवाल है, वो सब टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। वैसे भी ये जो 3 तेज गेंदबाज हैं, ये टेस्ट मैच में नहीं है, किसी को रेस्ट देने की जरूरत नहीं। चहल टेस्ट मैच में नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट मैच में नहीं है, केवल एक मनीष पांडे ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर आज फिट होते तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आज भी शायद खेलते। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर विराट कोहली कहते हैं कि चलिए जी मैं रेस्ट ले लेता हूं, अगर मनीष पांडे फिट है, तो आप एक वही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते कि केएल राहुल कप्तानी कर लें, विराट कोहली आराम कर लें और आप खिला दें मनीष पांडे को। उसके अलावा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो कोशिश करिए, 3-0 के लिए जाइए। आपकी टेस्ट श्रृंखला पे शायद उसका थोड़ा फर्क पड़े, और अगर मौका मिला है तो क्यों उसको छोड़िए। जैसा आकाश ने कहा, अंतरराष्ट्रीय मुकाबले रोज रोज मौके नहीं आते 3-0 से जीतने के। बिल्कुल लपेट लो, अगर लपेट सकते हो तो लपेट लो। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये समस्या है कि जो लोग वहां पे चोटिल हुए और टीम को छोड़ के गए हैं, आकाश वहां तो 11 नहीं बन रहे थे आज पूरे। नहीं देखिए, 11 इसमें भी आज से भी शायद दोबारा एक बार, हालांकि आज तो रन्स बहुत बना लिए, पर सबक लेने के लिए फिर भी है कि आपकी बैटिंग आज इस प्रकार से चल पड़ी, फिर भी एक बैट्समैन आप खिला सकते हैं एक्स्ट्रा। जो 8-9 बॉलिंग के विकल्प होते हैं वो काम नहीं आते, ये सीख आज शायद उस टीम को मिली होगी। और स्पिन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आज था, जिसकी हम सबने थोड़ी सी शायद आलोचना की थी, थोड़ी सी नहीं काफी आलोचना की थी, वो थे मिचेल स्वेप्सन, जो लग रहा था शायद खेलेंगे ही नहीं, खेलना चाहिए नहीं। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, बहुत सही ठिकाने पर लगातार गेंद डालना, ये एक अच्छा पॉजिटिव है। और ये टीम तो वैसे भी थोड़ा अलग अंदाज में खेलती है, ये अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अलग तरीके से इनकी कहानी चलती है कि वो सीधा इंटरनेशनल, कई बार आईसीसी इवेंट में पहुंचते हैं और वहां जाके अपनी फाइनल 11 ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। तो डोंट बी सरप्राइज कि मिचेल स्टार्क नहीं है, कमिंस को उन्होंने छोड़ दिया, हेजलवुड भी ना खेलें। हार तो वैसे गए श्रृंखला, जितने खिलाड़ी हैं इन्हीं के साथ ही आप दोबारा इनको खेलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि मानस लाबुशेन खेल जाए, हो सकता है ना भी खेले, हम सिर्फ बात करेंगे खिला लो, ये कहेंगे नहीं हमारी ये जो टीम है इसी से हम खेलेंगे, कोई बात नहीं, 2 हार गए, तीसरा भी हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक चीज अच्छी लगी देख के, जो आकाश हमने चर्चा करी कि आलोचना तो मैं नहीं कहूं कि स्वेप्सन की जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप नेथन लायन को लाए हैं, कि सीनियर खिलाड़ी को लाए हैं, अगर आप उन्हें लाए हैं तो उन्हें खिलाएंगे। या दूसरा सोच कि स्वेप्सन का पहला मुकाबला उतना अच्छा नहीं गया, पैर में गेंदें गिर रही थी, कि उनको एक और मौका दें, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को एक मैच से आंकना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी लेंथ खींची उन्होंने आज मतलब बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी करी। देखिए, एक बात तो पक्की है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार, पर मैं कहूंगा ज्यादातर अगर कोई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्ट हुआ है तो उसमें कुछ तो दमखम रखता होगा, उसमें कुछ तो देखा होगा जस्टिन लैंगर ने या सिलेक्टर्स ने, तभी आप उनको लेके आए हैं। और आप ये, और केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, मेरी तो ये सोच है कि ये हर अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ होना चाहिए, और होता है कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को T20 में, जैसे संजू सैमसन है, हम सब जानते हैं कि उनके पास भी बहुत अच्छा टैलेंट है, गुण है, क्षमता है, इसीलिए उनको खिलाया जा रहा है ना। 1-2 बार अच्छी इनिंग जरूर खेलते हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, लगातार नहीं कर पाते, वो बात अलग है, पर टैलेंट तो है। आप पूरी टीम अगर देखिए, भारत की टीम देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लीजिए, अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं तो ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, कुछ मौके को भुना पाते हैं, कुछ मौके को भुना नहीं पाते। ये तो देखिए हमेशा होगा। पिछले मुकाबला हम स्वेप्सन की बात कर रहे हैं, पिछले मुकाबला चहल का कैसा रहा, आज कैसा रहा, पिछला मुकाबला स्वेप्सन का कैसा रहा, तो ये तो खेल अपने रंग दिखाता रहेगा सर, ये तो खेल अपने रंग दिखाता रहेगा, और इस खेल से कोई जीत नहीं सका। पर आप जीत सकते हैं अगर आप अपनी टीम बनाएं बढ़िया, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सोच के, थोड़ा सा गेसिंग भी करके, थोड़ी किस्मत आपका साथ दे अगर, तो my11circle.com पे जाके आपको डाउनलोड करिए और उसके बाद 11 खिलाड़ी चुनिए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मिक्स करके 11 खिलाड़ी आपको बनाने हैं, और फिर उसके बाद दादा को हराना है और लेगन जीतना है। और भाई अब हमारे जाने का समय हो गया है, पर कल सुबह हम मिलेंगे नहीं,
सब देखेंगे कि भारत के गेंदबाज कैसे बॉलिंग करें, मिलेंगे नहीं, मन में बात कर लेंगे हम लोग, पर परसों जो है मन में बात नहीं करेंगे, यहां आके कैमरे पे बात करेंगे, क्योंकि आखिरी व्हाइट बॉल मैच है इस साल का 2020 का। कितने सारे हुआ करते थे, पर इस साल कुछ भी हो गए हैं ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो हो रहे हैं ना उनका लुत्फ उठा लो, उनका मजा उठा लो, उनका पूरा जूस निकाल लो। इंडिया 3-0 से जीतेगी, इसीलिए इस खुशी में शरीक होने के लिए आप जरूर हमारे साथ आइएगा ट्यूसडे को 1:10 पर। जी हाँ, मंगल को, मंगल भारी नहीं है, आराम से आइएगा, हल्के हल्के होके। ठीक है, 1:10 PM पे आपसे हम मिलेंगे। शुक्रिया करना चाहूंगा मैं आशीष नेहरा जी का। आशीष नेहरा जी, संडे है, शाम है, गोवा में बीच पे जाएंगे कि नहीं? अभी बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, अब तो 6 बजने वाले हैं, अब आराम से रेस्ट घर पे। अब आपका डिनर का अभी टाइम। अभी लंच उनका लंच का टाइम है, आपका डिनर का टाइम हो गया आकाश। हाँ, मेरा डिनर का हो गया। अभी वो कल बच्चों के असाइनमेंट तैयार कराने हैं, उनका वर्चुअल स्कूल है टुमारो। ये आकाश चोपड़ा बेस्ट टीचर। आकाश चोपड़ा जी हमारे साथ स्कूल में भी होते थे ना, हमारे साथ जब आकाश चोपड़ा जी स्कूल में होते थे तो हमारी क्लास में ना, मतलब ये हमसे एक क्लास आगे थे, इनकी क्लास में भी ऐसे ऐसे महापुरुष थे कि वो पूरी क्लास के मिला के टोटल नंबर उतने थे जितने चोपड़ा साहब के आते थे। अच्छा, इसलिए तो मैं उनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहता हूँ, है ही इनिंग से इनको स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहता हूँ मैं। तो भाई ठीक है, यू नो दैट द किड्स आर इन गुड हैंड्स, उनकी एजुकेशन इज इन गुड हैंड्स। आप उनको भी सिखा देंगे, आप 10 ट्वीट भी भेज देंगे, खाना भी खा देंगे, उसके बाद 4 वीडियो भी बना लेंगे, आकाशवाणी भी बनाएंगे। पता नहीं इनको दिन में 36 घंटे कहाँ से मिल जाते हैं। मैं 2 घड़ियां पहनता हूँ एक्चुअली, आज एक ही पहनी है। हाँ, तो इसलिए नो वंडर 48 आवर्स है आपके पास। अब समझाना चाहे आकाश चोपड़ा एक भी नहीं। गौरव, आकाश चोपड़ा अगले 72 आवर्स का प्लान अभी पहले से बन चुका है। अभी आज क्या, अभी आज जो डे है ना, कि आज जैसे आप कह रहे संडे है, अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रात तक चोपड़ा साहब किस समय क्या करेंगे ये बिल्कुल सेट है। अभी हमारे यहाँ 5:51 हुए हैं, मुझे ये नहीं पता कि मैं 6 बजे क्या करूंगा। ये सही बात है। अब मैं ये अर्जी डालने वाला हूँ, या रैगिंग हो रही है मेरी? नहीं, देखिए मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा चॉइस है। मैं भी सोच नहीं पा रहा कि मैं सोफे पे लेटूं, ये भी ये बाहर कुर्सी पे बैठूं या रिक्लाइनर पे बैठूं। तो चलिए देखिए, सबकी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। संडे शाम को वैसे भी मंडे मॉर्निंग होमवर्क वाली फीलिंग आ जाती है, पर अब हम निकलते हैं यहाँ पर। अपना बैग भी पैक करना है हमको, और आप लोग भी करिए अपना, कल आपको भी सुबह काम करना है, जाइए काम करिए हम भी निकलते हैं। आशीष नेहरा जी का शुक्रिया, आकाश चोपड़ा जी का शुक्रिया। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे थे माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिक बज़ लाइव। बड़ा मजा आया आपके साथ। संडे फन डे, गुड बाय, सी यू।